गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सानहा गुल प्लाजा को 1 हफ्ता होने वाला है। लवाहिकीन की आहें और सिसकियां रुक नहीं रहीं। लोग पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है। लवाहिकीन के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय सियासी बयानात नमक छिड़क रहे हैं। कोशिश हो रही है ऐसा प्लान बनाया जाए कि किसी पर मलबा डालकर सुरखरू हो जाए। जिम्मेदार अपने ऊपर से मलबा हटाकर दूसरों पर डालकर बरी होना चाहते हैं। इस शहर में यह तयन नहीं हुआ कि इंतजामिया में से जिम्मेदार कौन था, हाइड्रेंट्स कौन चला रहा है, कितने इनमें से गैर कानूनी हैं। अदलिया को खत लिखकर मुतालबा करूंगा कि इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहूंगा कि अल्लाह ने आपको वो इज्जत दी है जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है। कराची मुंतजिर है, आप भी देखें, तयन करें जिम्मेदार कौन है। सानहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 67 हो गई। 17 मैयतों की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने बताया कि मलबे से मजीद बाकियात भी मिल गई, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन कहते हैं, मलबे से सिर्फ बाकियात मिल रही हैं जिनकी हालत इंतहाई ख़राब है। बाकियात को हाथ लगाते हैं तो वो पाउडर बन जाती हैं। अब तक 50 के करीब बैग्स बना चुके। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि इमारत की हालत ऐसी हो चुकी है कि रेस्क्यू एहलकारों को भी खतरा है। टेक्निकी कमेटी ने आग से मुतासिर गुल प्लाजा को मखदूज करार देकर गिराने की सिफारिश कर दी। बहाली कमेटी के रुकन जावेद बलवानी कहते हैं, मुतासिन को मुआवजे के लिए आज से फॉर्म जारी किए जाएंगे। गुल प्लाजा के बाहर अब भी लोग अपने प्यारों के मुंतजिर, प्यारों की तलाश में दर दर भटकने वाले मुतासिन कायम जिना रोड पर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारे। लियारी के एक ही खानदान के 3 अफराद गुल प्लाजा में जाँ बहक हुए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत। कहा, इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मुतासरा खानदान के कारोबार की बहाली का ऐलान। इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। मैं आज मुतालबा करना चाहता हूँ पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। मुस्तफा कमाल का कराची विफाक को देने का मुतालबा। कहा, बस बहुत हो चुका। 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। कराची को विफाक का हिस्सा बनाकर उससे मुल्क का मुआशी दारुल हुकूमत करार दिया जाए। 18वीं तरमीम कोई आयत नहीं, ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। इसके खात्मे के लिए हर तरह से साथ देंगे। बैरूनी दहशतगर्दी का तो कला कमा कर दिया, मगर इन जमहूरी दहशतगर्दों से हमें कौन बचाएगा। एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, 18वीं तरमीम खराब है, कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। 18वीं तरमीम को खत्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। इन्होंने जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आए। 18वीं तरमीम खत्म करने और कराची को विफाक के हवाले करने से गुल प्लाजा जैसे वाकयात नहीं होंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी और बानी MQM से मुतालिक मुस्तफा कमाल के पुराने बयानात चला दिए। कहा, क्या किसी ने देखा वफाकी वजीर सेहत गुल प्लाजा गए हों, फ़ोन करके मदद की पेशकश की हो? बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए लोगों को आग लगाई गई। MQM की असलियत सबके सामने है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा मुतासिरीन के साथ खड़ी है। दुकानदारों को बिला सूद कर्ज देने पर गौर कर रहे हैं। अगर कोई कोताही हुई है तो एक्शन लिया जाएगा। ARY के CEO और जो सदर भी हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ सुभान इकबाल साहब ने जो बात की। 5 अरब की ऑफर की, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। सुभान इकबाल साहब ने इनिशिएटिव उन्होंने तो कोई किया था, हम इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हैं और जिन लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ था वो रोजगार बहाल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अंदाजा ही न था गुल प्लाजा की आग इतना बड़ा सानहा बन जाएगी। आग को सूबे का वजीर आला नहीं बुझा पाया और मरकज को सवालात का सामना करना पड़ रहा है। वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, यकीन नहीं आ रहा कोई सूबाई हुकूमत नाअहली का इतना बड़ा सबूत दे सकती है। बर वक्त कार्रवाई से आग को फैलने से रोका जा सकता था। आग नहीं बुझा पा रहे थे तो हमसे राबिता कर लेते।
सलमान इकबाल ने बहुत अच्छा आइडिया दिया। गुल प्लाजा के लिए 5 अरब की ऑफर हुकूमत को करनी चाहिए थी। इनके इक़दाम को हम आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने हुज़ैफा रहमान का बयान गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, जब आग लगी तो दुनिया देख रही थी, क्या आप फोन करके बताते? वफाक के पास टेक्नोलॉजी थी तो ऑफर कर सकते थे, किसी को मना नहीं किया था। हर चीज का मलबा वजीर आला पर नहीं डाला जा सकता। अमन का कराची पुलिस ने 6 अफगान डकैत मार दिए। मुकाबले में चौकी इंचार्ज और एक अहलकार जख्मी। डाकू पाक कॉलोनी के घर में डकैती के लिए आए थे। पुलिस मौके पर पहुंची और जबरदस्त मुकाबले के बाद 6 डाकुओं को ठिकाने लगाया। मुलजिमान 50 से ज्यादा डकैतियों में मुलव्विस थे। SSP किमाड़ी ने बताया कि मुलजिमान ने डकैती के दौरान 3 अफराद को कत्ल किया था। मुलजिमान डकैती के दौरान खवातीन को ज्यादती का निशाना भी बनाते थे। कराची में बारिश के बाद मौसम अचानक सर्द हो गया। पारा रात को 6 तक गिरने का इम्कान। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला कराची में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। सदर गार्डन, गुलशन मेवार, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी टाउन, नागन चुरंगी में कहीं हल्की और कहीं मुतदिल बारिश हुई। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ आज़िमाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक, नॉर्थ कराची, बनारस साइट एरिया, मेट्रोविल, बल्दिया टाउन और इतराफ में बारिश हुई। नया नाज़िमाबाद, एहसनाबाद, गिरानी और हब चौकी के इलाके में भी बादल बरसे। ठंडी हवाओं से मौसम मजीद सर्द हो गया। बर्फबारी का जबरदस्त स्पेल। हर सू सफेदी छा गई। बलूचिस्तान में मौसम की पहली बर्फबारी। खुश्क साली का खात्मा हो गया। बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने निकल आए। चमन शहर की सड़कें, गलियां, फुटपाथ बर्फ से सफेद हो गए। कोयटा शहर ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। पारा -6 तक गिर गया। कोजक टॉप पर बर्फबारी से कोयटा चमन चारा बंद। तवील इंतजार के बाद मलका कोसार मरी में भी बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बरसते गालों के खूबसूरत मंजर। दीड़, चित्राल, कालाम, मानसेरा में बर्फबारी। शदीद बर्फबारी के बायस सी-पैक सड़क और शाहराह रेशम ब्लॉक। जिला खैबर की वादिया तीरा में गाड़ियां फंस गईं। फंसे हुए अफराद और गाड़ियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। वस्ती कुरम में भी शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद। गाड़ियों में खवातीन और बच्चे मुश्किल में। मीरपुर, आजाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से आग लग गई। खाना बदोशों की झुग्गियां जल गई। पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड का रुकन बन गया। देवोस में तकरीब के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चार्टर पर दस्तखत किए। दस्तखत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में किए गए। दोनों रहनुमाओं में गर्म जोश मुसाफहा और मुख्तसर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने तकरीर के दौरान पाक भारत जंग और शहबाज शरीफ का खुसूसी जिक्र किया। कहा, पाक भारत जंग मैंने रुकवाई। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा, आपने बरवक्त मदाखलत करके लाखों जानें बचाई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी तारीखी तकरीब में मौजूद थे। अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का हुसूल। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फलस्तीन की तामीर नौ के लिए इंतहाई अहम है। कौमी हुकूमत के हवाले से अगर कोई प्रपोजल आ जाए, तमाम अगर सियासी जमातें मुत्तफिक होंगी, मुत्तहद होंगी, तो बिल्कुल ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ, कंसेंसस के साथ तमाम मामला हो सकता है। मुल्की मुफाद में कौमी हुकूमत बनती है तो गौर किया जा सकता है। कानून और इंसाफ के वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, वोटर्स की उम्र से मुतालिक अफवाहों का बाजार गर्म है। वोट डालने की उम्र 18 बरस होने में कोई हर्ज नहीं। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए सलमान इकबाल के जज्बे को भी सराहा। कहा, सलमान इकबाल का बयान काबिल तहसीन है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कम्युनिटी का दर्द रखते हैं। उन्होंने गुल प्लाजा के ताजिरों से यकजहती दिखाते हुए जो ऑफर की है, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। डेवोस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तवज्जो का मरकज। गजा अमन बोर्ड की तकरीब में अमरीकी सदर ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा किया। मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के डेवोस में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। आज़रबाईजान के सदर, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा और सऊदी वज़ीर खारजा से मिले। फोरम में शरीक रहनुमाओं ने मुलाकातों में गर्म जोशी का इजहार किया।
नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल के हमरा तुर्की के वजीर खारजा से खुशगवार मुलाकात हुई। इसहाक डार ने एक्स पर मुलाकात की वीडियो पोस्ट कर दी। पूरी दुनिया में अमन चाहता हूँ, तवक्को है पीस बोर्ड के जरिए खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में अमन कायम करें। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा अमन बोर्ड में ताकतवर और ज़हीन अरकान शामिल हैं। गजा के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पुरअज़्म है कि गजा को गैर मुसल्लह और तामीर नौ की जाए। सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा पर तंज़ किया और कहा UNO में बड़ी सलाहियत है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं की जाती। जो जंगें उन्होंने रुकवाई अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें रुकवा सकती थी। अक़वाम मुत्तहिदा कई मामलात में नाकाम हुआ। तवक्को है बोर्ड ऑफ पीस और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर कामयाबी हासिल करेंगे। गजा अमन बोर्ड के चार्टर पर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, UAE, कतर, इंडोनेशिया, बहरीन समेत 20 मुल्क बोर्ड के बाज़ाब्ता रुकन बन गए। डेवोस में वजीर आजम और फील्ड मार्शल से चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल, मईशत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो की वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मुलाकात। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। मुलाकात में आलमी इक़्तिसादी फोरम इजलास के मौके पर हुई। बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगा नहीं, बांग्लादेशी हुकूमत ने भी फैसला सुना दिया। मुशीर खेल आसिफ नजरुल का कहना है, फैसला तब्दील होने का कोई चांस नहीं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी है। ICC और भारत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। ICC ने बांग्लादेश के न्यूट्रल वेन्यू पर मैच रखने की दरख्वास्त मुस्तरद करके नजरसानी के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम कहते हैं, ICC 20 करोड़ तमाशाइयों को वर्ल्ड कप से महरूम कर रहा है, अपना मौक़िफ़ दोबारा पेश करेंगे। ICC मीटिंग में कुछ बातें सुनकर हैरान परेशान हुआ। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया है। बिल गेट्स ने पाकिस्तान में मौसर टैक्स निज़ाम को मुआशी खुदइंसारी के लिए अहम करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में बिल गेट्स ने सेहत और इदारा जाती इस्लाहात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए सूबों से करीबी राबते पर जोर। वैक्सीन की मकामी तैयारी और सप्लाई चेन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। बिल गेट्स का पाकिस्तान में काम जारी रखने के अज़्म का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमती वफ्द की पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात। मुजव्विज़ा कानून साजी पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। बिलों में तरमीम शामिल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। PP को दानिश स्कूल्स, घरेलू तशद्दुद और नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस्लामाबाद यहाँ पे जब वो आए तो उनको वो यादगार टाइम रहना चाहिए, ना कि वो ये समझ के आए कि इस्लामाबाद जा रहे हैं पता नहीं सजा है या कि अपने गाँव और घर छोड़ के। तलबा ये महसूस न करें इस्लामाबाद आना सजा है। हुकूमत तलबा के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान के तलबा ज़ेर तालीम है। ये मुल्क की वाहिद जामे नुमाइंदा यूनिवर्सिटी है। इस्लामाबाद विजन 2027 अगले माह पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद को यूनिवर्सिटी टाउन में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आज़म का लैपटॉप प्रोग्राम उनके दिल के बहुत करीब है। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के पुलिस अफसरान कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स होंगे। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहर के लिए अहम है। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इजलास में गुफ्तगू। कहा कि चालान मुतारिफ कराने के बाद अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च करने वाले हैं। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने प्रोजेक्ट के लिए 34 माहिर तकनीकी और इंतजामी अफसरान की भर्ती की मंजूरी दे दी।
कहा हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी मंसूबा लाने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। सूबे भर में फायर ड्रिल्स कराने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, आग से लड़ने के लिए हिम्मत के साथ हिकमत और टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। पंजाब की इमारतों, मार्केट्स, अस्पतालों, स्कूलों को मौत का कुआं बनने नहीं दिया जाएगा। हर तहसील, बाजार, इमारत, स्कूल को महफूज बनाया जाएगा। तमाम इमारतों को 2 हफ्तों में हिफाजती जवाबित मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में मुबैना पुलिस एहलकारों ने शहरी को अगवा कर लिया। क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल के करीब काले रंग की गाड़ी में शहरी को अगवा किया। अकाउंट से मजमूई तौर पर 1 करोड़ 86 लाख रुपए मुंतकिल करा के छोड़ दिया। बोर्ड बेसन थाने में शहरी के शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और लूटने का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में क्वालिफाई कर लिया। आखिरी ग्रुप मैच में बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी। जिम्बाब्वे को 128 रन पर ढेर कर दिया। अली रजा के 3 शिकार। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 2 विकेट पर पूरा कर लिया। समीर मिन्हास के 74 रन। जिम्बाब्वे की टीम भी अगले मरहले में पहुंच गई। और कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की मुनफरिद अंदाज में रौनुमाई। श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान पहले वनडे में पैराट्रूपर चमचमाती ट्रॉफी लेकर आसमान से मैदान में उतरा।